और फिर 5 अगस्त 2019 का जो हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं इस फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई चारा रहेगा नहीं, वो ये केस निकाल देंगे और 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये बीजेपी वाले जानते हैं कि यहां कश्मीर में उनको इसके लिए ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, जम्मू में उनको जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन बिना कश्मीर के सीटें लेके शायद वो करारदाद पास होगा नहीं। हम बांदीपुर में बात करते हैं और हमारी बात मुल्क के वजीर आजम के कानों तक घंटों में पहुंचाई जाती है। बेशक वजीर आजम के पार्टी का झंडा यहां लगा होगा, उनका साथी यहां पीछे बैठा होगा, लेकिन इनकी आवाज वजीर आजम के कानों तक उतनी जल्दी नहीं पहुंचती जितनी हमारी आवाज पहुंचती है। ये कन्वेंशंस जो कर रहे हैं, चाहे वो पीर पंचाल में हो, चाहे चिनाब में हो या वादी कश्मीर में हो, इनका मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है और अपने वर्करों के ज़रिए लोगों को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हमारा मकसद क्या है, मिशन क्या है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमने हाल ही में 1-1.5 महीना पहले तंजीम के इलेक्शन कराए, उसमें भी इन कन्वेंशंस के ज़रिए मैं एक तो अपने साथियों का शुक्रिया कर देता हूँ और साथ साथ आगे के लिए जो उनको थोड़ा बहुत एक रोड मैप देना होता है वो दे देता हूँ। उससे आगे कुछ नहीं, ना ये इलेक्शन की तैयारी है, ना हम कोई मैंडेट का फ़ैसला करते हैं यहाँ पे, ना हम कोई मंशूर लोगों के सामने पेश करते हैं। जब इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा उस वक्त हम इलेक्शन की बात करेंगे। 370 सिर्फ ज़मीन की बात नहीं थी, ज़मीन की बात तो बीजेपी वालों ने की थी। बीजेपी वालों ने कहा था कि देखिए ना, अब बाकी मुल्क को यहाँ पे ज़मीन खरीदने की इजाज़त है। हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था ना, अब इसमें हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है, हमारा अपना आइन था, हमारा अपना झंडा था। मतलब एक मुल्क ने, जिस मुल्क को भारत कहते हैं, उस मुल्क ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 47 में वादे किए थे। हम नहीं चाहते हैं कि वो वादे जो हैं इस तरह तोड़े जाएं। तो मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं है ना, ज़मीन एक इशू है इसमें, लेकिन उससे हटके भी बहुत से इश्यूज़ हैं। अब लद्दाख के लोग एहतजाज कर रहे हैं, करगिल के लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ना? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अगर वो अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहेंगे तो क्या हम नहीं बचा सकते? हम भी अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहते हैं ना, हम भी अपनी पहचान बचाना चाहते हैं। हम डिलिमिटेशन कमीशन से सिर्फ एक उम्मीद रख रहे हैं कि जो भी फैसले हों वो सियासी बुनियाद पे ना हो। डिलिमिटेशन कमीशन वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिवली होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए आपने कर दिया, हम भी इस फैसले के साथ थे नहीं। लेकिन अब जो फैसले डिलिमिटेशन कमीशन के तरफ से होंगे वो पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होने चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक ही एजेंडा होना चाहिए, 2011 का सेंसस। 2011 के सेंसस के मुताबिक आप फैसले करोगे वो हमें काबिल कबूल। अगर इसमें आप सियासी किसी एक पार्टी को या उनके कुछ दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करोगे, हम उसके साथ नहीं हैं। मरकज़ नहीं चाहती है कि उसकी सुनवाई हो। मरकज़ जो है वो बहुत घबराई हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला था वो गैर आइनी था, वो गैर कानूनी था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करना न सिर्फ उनके लिए मुश्किल होगा बल्कि नामुमकिन होगा। अगर उनका केस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस भारी होता, अभी तक ये केस मुकम्मल हुआ। जेल में रहा, तुम लोगों ने इख्तियार पकड़ा, यहाँ तुम लोगों ने इख्तियार में बैठ के इस कश्मीरी कौम को डुबाने की साजिश की। आप लोगों ने अशे जवान ना रही थी, और यही लोग हमारा
बांडी बोरा मैंने बंडवारियों बुजुर्गों दोस्तों आखो शेख साहब नौकरी हासिल नौकरी चुकी नौकरी लगन आज हमारा इस कौम